सावधान। और घोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सावधान एवं सावधान सावधान सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को ये एक जगह पे अभी भी स्टेबल है और इसीलिए अब जो वन विभाग की टीम है उसको लगता है कि शायद ये एक जगह पर मूवमेंट इसकी नहीं हो रही, एक जगह पे एक एरिया जो स्ट्रेच है इसी स्ट्रेच में है वो, और इसीलिए उसको पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन रात को चलाया जा रहा है ताकि उसको उस तक पहुंचा जा सके। और चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन कैमरों की वजह से उनको ट्रेस किया जाए, उन्हें देखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये यहाँ भी अटैक हुआ है? हाँ, यहाँ कहीं पे एक बच्चे को भी खा गया है यहाँ। रात में गन्ने के खेत में देखे हैं, जो यहाँ पर पूरी टीम लगी थी, लेकिन उसको पकड़ में नहीं, प्रशासन पूरी तरह अपना काम कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है सर। कुछ जंतु पकड़े गए हैं भेड़िया, कुछ अभी शेष बाकी है। सावधान सावधान सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को भेड़िया का आतंक इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि तमाम गांवों में प्रशासन के द्वारा जो है इस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा लगातार ताकि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। तमाम गांवों में जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए इस तरह के अनाउंसमेंट जो है लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर से देखिए रात को जो है वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जिस घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे जागरूक करने के लिए जो है। वैसे अब कौन सा गांव है ये? सिसैया चूड़ामण है। ये यहाँ भी अटैक हुआ है? हाँ, यहाँ कहीं पे एक बच्चे को भी खा गया है यहाँ सिसैया चूड़ामण में। मेरा नाम मुन्नालाल यादव है। तो यादव जी कब से ये कम से कम 3 महीने से है यहाँ पर। और यहाँ हमारे माननीय विधायक जी, बहुत बड़ी उनकी कृपा है जो हमारे गांव पर, जो हर समय कल भी उन्होंने सर स्टैंड में पूरी रात इसी गांव में गन्ने के खेतों में मंझाया। हमारे माननीय विधायक जी ने पूरी व्यवस्था हमारे प्रशासन की तरफ से यहाँ चल रही है और सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारे माननीय विधायक जी तो का। ये देखिए गांव के लोग हैं, लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं। आप लोग रात भर घूमते हैं, शाम को घूमते हैं, कब घूमते हैं आप लोग? रात भर जागरण करते हैं? क्या करते हैं? घूमा करते थे। अच्छा, तो ये डर है, खौफ है, उस डर है उसका? हाँ, बहुत बड़ा डर है। कब तक चलेगा ये जी? रात में दिखाता भी है सर। इधर अभी परसों नरसों सर हम लोग रात में गन्ने के खेत में देखे हैं, जो यहाँ पर पूरी टीम लगी थी, लेकिन उसको पकड़ में नहीं, प्रशासन पूरी तरह अपना काम कर रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है सर। कुछ जंतु पकड़े गए हैं भेड़िया, कुछ अभी शेष बाकी हैं। अच्छा, कुछ भेड़िया पकड़ भी ली गए हैं? हाँ। कौन, किसने बताया आपको ये बातें? नहीं, हम लोगों ने खुद स्वयं देखा है सर पकड़ने में। हाँ, तो अभी भी कई सारे भेड़िया हैं? हाँ, अभी कई भेड़िया। हर साल आते हैं कि अभी अभी इसी ये हर साल आते हैं भेड़िया भैया कि अभी इस बार खतरा बढ़ा है? इसी साल इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या आप लोग? हाँ, हमने जान नहाते हुए घूमना कभी नहीं हुआ था। कभी इससे पहले आया था भेड़िया इस तरह से? इतनी हत्याएं हुई, मौतें हुई थी क्या? नहीं आया था। कभी आया था? नहीं आया। तो ये तमाम जो गांव के लोग हैं ये यहाँ पर अपने गांव की रक्षा के लिए आए हैं। तमाम बच्चे हैं, खासतौर पर बच्चों को ही निशाना बनाया रहा। अभी जो अनाउंसमेंट हो रहा था कि उससे कुछ फायदा होता है, कुछ लगता है कि जो भी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सचेत रहिए, आप रात जग रहिए, बच्चों पे ज्यादा खतरा है? इसको बच्चों पर ज्यादा खतरा है। रात में हम लोग जागते हैं, हाँ, यहाँ पे बैठते हैं, बहुत बड़ा डर है। तो ये तमाम जो गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि खौफ अभी भी है और इसी लिहाज से ये लोग खुद भी जो है पहरा करते हैं। रात को प्रशासन की टीमें हैं, इन्हें अलर्ट करने के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लेकिन खतरा, खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों को मजबूरी में ही अपनी रक्षा करने के लिए खुद ही रात को जो है जागना पड़ रहा है, इस तरह से पहरादारी करनी पड़ रही है। भेड़िए का खौफ है और उस खौफ से लोगों को, अपनी जनता को निजात दिलाने के लिए विधायक जी खुद जो है क्षेत्र में उतरे हुए हैं। तमाम लोगों के साथ जो है लगातार गांव में पहुंच रहे हैं। विधायक जी, हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि आप खुद ही अलग अलग गांव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना आतंक हो गया हो भेड़िए का? इधर तो काफी 24-25 साल में तो पहली बार हुआ है। फरवरी में हुआ था तो 2 बच्चे गायब हुए थे, एक की लाश मिली थी, एक की लाश नहीं मिली थी। तब कंफर्मेशन नहीं हो पाया था, उसके बाद भी भेड़िए पकड़े गए थे।
लेकिन ये दोबारा इधर शुरू हुआ 17 जुलाई से। जी 17 जुलाई से करीब 8 लोगों की मौतें हो चुकी हैं जी और 20-25 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। कोई कम घायल हुआ है, कोई ज्यादा घायल हुआ है। और जब से ये चला है, जी पहले उसी के कुछ चंद दिन बाद ही हमारी बैठक थी देवीपाटन मंडल में। जी मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने विषय को रखा। जी समीक्षा बैठक थी कमिश्नरी की। जी उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसको पकड़ने के लिए इस भेड़िए को, भेड़िया हो या जो वन्य जीव हो, जी इसको पकड़ने के निर्देश दिए उन्होंने और कहा कि कोई हताहत नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ हमको करना है, विभाग को करना है, वन विभाग को करना है, प्रशासन को करना है, शासन को करना है, वो हमारी तरफ से छूट है, वो कुछ कर सकता है, लेकिन किसी के हताहत, कोई व्यक्ति हताहत नहीं होना चाहिए, हमारा कोई ग्रामीण हताहत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, कल वन मंत्री जी से बात हुई और आप इस गंभीरता को समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में दूसरे दिन, एक बार पहले रेणु सिंह जी मुख्य वन संरक्षक आ चुकी थी बहराइच, दूसरे दिन ही मुख्य वन संरक्षक बहराइच आ गई। आज फिर से मुख्य वन संरक्षक आ रही हैं, या तो सुबह तक पहुंच जाएंगी। इधर कुछ देर से हमारी बात नहीं हुई है। कंजर्वेटर तो आ गए थे, जहां ड्रोन चल रहा है आप देखे होंगे, वहीं पे कंजर्वेटर साहब होंगे कहीं पर। कंजर्वेटर आ गए। 3 बार प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी जो वन विभाग के हैं वो आ चुके हैं और कहा तो ये जाता है कि जब तक के भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे तब तक के रेणु सिंह जी बहराइच में ही कैंप करेंगी। अच्छा। और 3 डीएफओ लगे हैं। बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जी, कतनिया घाट के डीएफओ शिवाजी और बाराबंकी के डीएफओ अशोक बधावन जी वही इंचार्ज हैं। बहराइच की, कतनिया घाट की, श्रावस्ती की, बलरामपुर की, गोंडा की टीमें, यहाँ वन कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं। एक ड्रोन पहले से चल रहा था, थर्मल ड्रोन, एक ड्रोन खरीदा गया है अभी परसों, नया ड्रोन खरीदा गया है। तो सरकार की तरफ से, वन कर्मियों की तरफ से, और इसके अतिरिक्त ले लीजिए तो चाहे चौकीदार हो गांव का, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे बीट का सिपाही हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे यहाँ के जो पुलिस मित्र या वन मित्र हैं वो लोग हों, सारे लोग मिलकर के, इन लोगों से लेकर के डीएम और एसपी तक के, और सारे डीएफओ आप देख लीजिए 35 गांवों में पहले से लगे हुए थे। आज इससे हट करके, हमारी कमांड एरिया से हट करके हमला हुआ, जिसमें 3 बच्चों के ऊपर हमला हुआ और चौथे को उसने निवाला बना लिया। उसकी माँ भी नहीं जान पाई कि कब बच्चे को उठा ले गया। थोड़ी देर बाद जब पलटती है, अपने एक बच्चे की तरफ से करवट लेती है, तब वो देखती है, हाथ मारती है कि बच्चा हमारा कहाँ है। तो बाबा से जाकर के पूछती है कि कहीं आपके पास तो नहीं आया था बच्चा। जब वहां भी नहीं मिलता है तो लोग भाग दौड़ शुरू करते हैं। आगे जाकर के उनको खून पड़ा हुआ मिलता है, खून के निशान को देखते हुए जाते हैं। फिर उधर से ड्रोन आते हैं, दूसरी तरफ से भी पब्लिक के लोग शोर होने पर आते हैं, तो वहां बच्चा पड़ा हुआ मिलता है और मृत बच्चा मिलता है, खाया हुआ। तो उस हम अपनी कमांड एरिया से बाहर गया, लेकिन अभी वहां भी दिन भर ड्रोन चला, वहां दिखाई नहीं पड़ा, तो ड्रोन यहाँ फिर वापस आ गया, क्योंकि यही एक एरिया है जहां पर यहीं से जाकर के किसी भी तरफ दाएं या बाएं हमला करता है, मूवमेंट करता है। तो यहाँ अभी दिन में पता चला सायंकाल कि भेड़िया ड्रोन में दिखा है। उसी का सर्च ऑपरेशन अब भी आप देख रहे हैं कि ऊपर ड्रोन चल रहा है, चालू है। तो जहाँ जहाँ भेड़िए का हमला होता है, सरकार ने जिनके घर में दरवाजे नहीं हैं, वो गरीब हैं, नहीं लगवा सकते हैं, उनके डीएफओ, जिलाधिकारी, ये लोग मिल करके दूसरों के सहयोग से वहाँ दरवाजा लगवा रहे हैं। आपने देखा कि गांव में लाइट लगी हुई है कुछ। लाइट लगी हैं। तो जहाँ जिन गांवों में हमला हुआ है या हमला होने की आशंका है, वहाँ लाइट भी लग रही है। हमारे महसी के सब स्टेशन में 10 MVA की क्षमता थी अब तक के ट्रांसफार्मर की। उस क्षमता को बढ़ा करके सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर हमको एक 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर दिया है, जिसका परसों हमने लोकार्पण किया है। तो किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है। और जो वन्य जीव द्वारा मारे जा रहे हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार तत्काल दे रही है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर यही कोई व्यक्ति होता और इतनी घटनाएं कर रहा होता तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ गया होता, उसके घर के ऊपर, और या तो वो मुठभेड़ में अब तक के मारा गया होता। ये वन्य जीव है, इसलिए बचाव ज्यादा जरूरी है। ये वन्य जीव है, इसलिए उसको हम
पकड़ करके और उसको सुरक्षित स्थान पर हम ले जाना चाहते हैं। अगर कोई विशेष परिस्थिति आई कि हमारी पकड़ से बाहर है या नियंत्रण में नहीं है या ऐसा लगता है कि पागल की स्थिति में आ गया है, आदमखोर तो हो ही गया है, हमला कर रहा है जानवर। हाँ, हमला कर रहा है तो आदमखोर तो हो ही गया जी, जी। है। अगर आवश्यकता ऐसी पड़ती है कोई, जी। तो हो सकता है कि उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए जाएं अगर आवश्यकता समझेगी सरकार। बिल्कुल, हम देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से विधायक जी के साथ जो लोग भी हैं वो निकल रहे हैं। और तमाम हमने गांव में दौरे किए हैं, अलग अलग गांव में जो है वो लोग कितने गांव होंगे जो प्रभावित होंगे करीब इस रेंज में? 32 गांव हैं जो पहले से प्रभावित हैं। जी। आज जो हुए हैं, आज 2 गांव और प्रभावित हुए, 34 हो गए, लेकिन और एरिया जोड़ करके करीब 45 से 50 गांवों का हम लोगों ने चिन्हित किया है आज। खतरा इन 50 गांव में है अभी। हाँ, लगभग 50। तो ये 50 गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी खतरा है और खतरे से बचने के तमाम उपाय जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को बताया जाए कि वो सुरक्षित कैसे रहें। रात को कॉम्बिंग किया जाए, पुलिस के जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, वन विभाग के लोग हैं, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है सब विभागों से ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और जो वन्य जीव है जिसको भेड़िया कहा जा रहा है, जो कैमरे में कैद भी हुआ है, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।